ये देखिए दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ये जो सिद्धू कानू पार्क है, सिद्धू कानू नहीं, ये जो नीलांबर पीताम्बर पार्क है जो जेल चौक के सामने स्थित है, जैसे जेल पार्क भी कहा जाता है रांची के, वहाँ पे बिरसा मुंडा संग्रहालय में बिरसा मुंडा से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए उनका वंशावली इस प्रकार से दिया हुआ है। सुगना मुंडा पिताजी, उनके जो 5 पुत्र हैं और उनके नीचे के जो भी है यहाँ पे दर्शाया हुआ है। आप सब कुछ जान सकते हैं यहाँ आकर, इस संग्रहालय में आकर। यहाँ पे सारी बातें बताई गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भगवान बिरसा, जिन्हें भगवान की उपाधि दी गई है, जो झारखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, उनके बारे में हम लोग आज सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे इस बिरसा मुंडा संग्रहालय में सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ चित्र हैं, देखिए यहाँ पे जन्म स्थल दिया हुआ है बिरसा मुंडा का, और उनका जो घर है देखिए ये इस प्रकार से ये है। देखिए बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, अच्छा ये बाद में स्थापित किया गया, ये इस प्रकार से। यहाँ पे जो भी चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, उसका विवरण यहाँ पे है, आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे उली हाथू, भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर, यहाँ पे देखिए 1875 को उली हाथू में पैदा हुए थे। उनकी माँ का नाम देखिए कर्मी, पिता का नाम सुगना मुंडा। और यहाँ पे उनका पैतृक घर के बारे में दिया हुआ है, और 5 बच्चों में बिरसा चौथे नंबर पर थे। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, बम्बा, यहाँ पे देखिए ये सब। और आगे आते हैं दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे ये जो चित्र है, इन चित्रों को ध्यान से देख लीजिए। बुर्जू में जो मिशनरी अपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ मिशनरी अपार्टमेंट है, इनका विवरण आगे दिया हुआ है कि ये कैसे जुड़े हैं बिरसा मुंडा से। ये देखिए चाईबासा, यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बंद गांव, ये देखिए आनंद पाड़ का घर इस प्लॉट में स्थित था। देखिए ये भगवान बिरसा मुंडा द्वारा 2 पेड़ लगाए गए थे, जिनमें से एक का फोटो है दोस्तों ये। और ये है बंदगांव में जमींदार जगमोहन सिंह का घर है, और जगमोहन सिंह कौन था ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए इस लेख में यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बुर्जू कहा जाता है कि बिरसा बुर्जू में जर्मन मिशन स्कूल भी गए, जहाँ उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। यहाँ पर उनका धर्मांतरण ईसाई धर्म में हुआ, और उनका धर्म बदलकर दाऊद मुंडा स्लेश बिरसा कर दिया गया। फिर चाईबासा में देखिए माध्यमिक शिक्षा के लिए बिरसा को चाईबासा के लिए जर्मन मिशनरी स्कूल भेजा गया, जहाँ ईसाई धर्म की शिक्षाओं ने उन्हें राजनीतिक और दार्शनिक विचारों को असर डाला। लेकिन इसी जगह वे सरकारी आंदोलन की गतिविधियों से रूबरू हुए, और साहेब एक टोपी है का नारा देकर मिशनरी स्कूल से नाता तोड़ लिया। अच्छा, फिर यहाँ बंदगांव की हिस्ट्री दी हुई है कि वहाँ पे क्या घटना घटित हुई थी। 1890 से 94 के बीच बिरसा बंदगांव में आनंद पाड़ के संरक्षण में रहे। आनंद वहाँ के जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी थे। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप जानना चाहें तो यहाँ सब कुछ जान सकते हैं। चलकत, सारा कुछ बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ये देखिए भगवान बनने की राह पर यहाँ से क्रांति की जो भावना है यहाँ से उत्पन्न होती है। चलकत देखिए फिर से बिरसा चलकर वापस आ गए, जहां उन्हें लोगों की पीर हरने वाले बाबा की जगह भविष्य
वक्ता के रूप में देखा जाने लगा। मतलब इस समय तक लीडर बन चुके थे, नेता बन चुके थे। यह 1995 की बात है। कहा जाता है कि इसी जगह की बात है कि बिरसा के सपने में एक दिन सिंह बोंगा भगवान आए और उन्हें लोगों का खोया हुआ क्षेत्र वापस दिलाने का पवित्र कार्य सौंपा। यहीं पर बिरसा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारी ज़मीन हमारा शासन घोषणा की। वे अंग्रेजी शासन के लिए खतरा बन गए और 1895 में जब वे एक दिन घर पर सो रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है बिरसा पर दंगे भड़काने का आरोप लगाकर 2 साल के सश्रम कारावास और 50 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जिस दिन बिरसा को रांची जेल में लाया गया, उस दिन मूसलाधार बारिश हुई और कहा जाता है कि जेल की एक दीवार ढह गई। यह खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई और बिरसा ने अनुयायियों का मानना था कि यह उनकी अलौकिक शक्तियों का ही प्रताप था। ये देखिए, चलकत का फोटो है इस प्रकार से। यहाँ पे रांची जेल का देखिए, चित्र दिया गया है। प्रवेश द्वार देखिए, जेल का चित्र है दोस्तों। यहीं पे बिरसा मुंडा को 2 वर्ष के लिए कारावास दिया गया था, लेकिन बारिश के कारण दीवार ढह गई। ये देखिए, चुटिया मंदिर। अच्छा, यहाँ पे तालपत्र, जगन्नाथपुर मंदिर। ये तैयारी, प्रिपरेशन। अच्छा, जेल से लौटने के बाद बिरसा ने सुझाव दिया कि उन्हें और उनके अनुयायियों को मुंडा क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों में जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को उनके वैभवपूर्ण इतिहास का एहसास करवाना चाहिए। उनके विचार से यह उन लोगों को जागृत करने के लिए ज़रूरी था कि उनकी मुक्ति के लिए वे संघर्ष करने वाले थे। यहाँ पे ये जो मंदिर के जो यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है, ये सारी मंदिरों का यहाँ पे इतिहास बिरसा मुंडा से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे देखिए दर्शाया हुआ है। अगर आपको समय मिले तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सिम्बुआ पहाड़ी देखिए, ये जो पहाड़ी है ये ज़रूर बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, मार्च 1898 में बिरसा मुंडा की उपस्थिति में यहाँ प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का केले के पेड़ से बना एक पुतला जलाया गया था। अच्छा, ये देखिए, नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ किला, गुमला, ये गुमला का कोई किला है। और ये वाटर टैंक, तालाब, किले के अंदर का दृश्य इस प्रकार है। किले के अंदर का दृश्य, ये देखिए किला। ये है सर्वोदय मिशन। अच्छा, यहाँ से उलगुलन शुरू हुआ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो मेन आंदोलन था वो शुरू हुआ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए उस आंदोलन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए पुलिस स्टेशन, डोंबारी के पास सेल रकाव की पहाड़ियों में छिपे मुंडा क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कैप्टन रोस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में हमला किया गया। मुंडाओं ने बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन कई लोग शहीद हो गए। हालांकि उस दिन बिरसा गिरफ्तार होने से बच गए, लेकिन इस घटना ने उनके आंदोलन को कमज़ोर कर दिया। ये खूंटी का थाना है। देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा इस जेल में भी रहे थे, बिरसा मुंडा। और
डोम्बारी बुरु पर स्मारक जो है देखिए, डोम्बारी बुरु। ये है बदगांव। यहाँ पे जो है विद्रोह का अंत होता है। यहाँ पे देखिए कुछ लेख लिखा हुआ है, विद्रोह का अंत पोराहट। अधिकारियों ने मुंडा विद्रोहियों को धरपकड़ का अभियान शुरू किया और बिरसा को पकड़ने वाले को 500 रुपये की इनाम राशि देने की घोषणा की। पूरे पोराहट में जगह जगह उन्हें खोजा जाने लगा। उनसे जुड़े कुछ मुंडा परिवारों को धमकाया गया, पीटा गया और उन पर बिरसा का पता बताने के लिए दबाव डाला गया। इस प्रकार से है देखिए बंदगांव का इतिहास यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो चित्र है ये देखिए, अगर आप उस परिस्थिति की कल्पना कर सके तो इन चित्रों को देखकर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रांची जेल का इतिहास। बिरसा को कैद करके रांची जेल में रखा गया। जेल में वे वही सोच विचार करते रहते कि अपने उन 400 अनुयायियों को कैसे बचाया जाए। अच्छा, यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं अगर जानना चाहते हैं तो। आपका है ये वाला नहीं मेरा नहीं। देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा की मौत कैसे हुई वो दिखाया गया है। मुकदमे की सुनवाई देखिए, बिरसा मुंडा को फिर से जेल में डाला गया। जेल में वही सोच विचार करते थे कि अपने अनुयायियों को कैसे गिरफ्तार होने से, अंग्रेज़ों की अनुयायियों कैसे बचाया जाए, जिन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था उन्हें कैसे बचाया जाए। यहाँ पे दिया हुआ है मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में एकांत कमरे में रखा गया था। 9 जून 1900 की सुबह 9 बजे बिरसा की मृत्यु हो गई। उनके अनुयायियों का मानना था कि अधिकारियों ने उन्हें जहर देकर मार डाला था। इस प्रकार से बिरसा मुंडा जी का स्वर्गवास हुआ था, शहीद हुए थे दोस्तों। उनका जो समाधि है देखिए यहाँ पे बनाया गया है और ये रांची जेल है जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, वो जेल है। ये देखिए, माना जाता है कि एकांत कारावास में स्थानांतरित करने से पहले भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ हिरासत में लिया गया था। ये देखिए, यहाँ पे उलगुलान विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा था समाज में वो दिया हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का जो है यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, आप अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये समाधि स्थल यहाँ पे जो है गुप्त रूप से बिरसा मुंडा का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, रांची में हरमू नदी के किनारे जेल अधिकारियों ने गुप्त रूप से बिरसा मुंडा का अंतिम संस्कार किया था। 9 जून 1993 को बहुत धूमधाम से उनकी समाधि बनाई गई। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह उन्हें दफनाया गया था। दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में इनको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और सारा कुछ जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।